हेलो एंड वेलकम सर। तो हम क्या कर रहे थे सर? हम कर रहे थे पीएनसी में हमने लास्ट क्लास में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निपटा लिए थे, एक्सरसाइज 5A के। अब भी जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर सर्कुलर परम्यूटेशंस। एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। दैट इज़ योर सर्कुलर परम्यूटेशंस। तो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। चलो, तो सर्कुलर परम्यूटेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन तो कुछ अलग है क्या? नहीं बाबा, कुछ अलग नहीं है। परम्यूटेशन में मैंने क्या बताया था? लीनियर बताया था मैंने आपको कि भाई जैसे 1 2 3 और 4 है, ऐसे अपन को डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिसमें 1 2 3 4 के डिफरेंट पोजिशंस में बैठेंगे। जैसे 1 2 4 3 था, फिर आपका 1 3 2 4। एक सेकेंड सर। हाँ, फिर आपका था 1 3 4 2। ऐसे अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट थे, तो ये लाइन में बने हुए थे, ठीक है, लीनियर। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को इनको सर्कल में बैठाने हैं। जैसे सपोज 1 2 3 एंड 4 करके 4 नंबर है। इनको अपन को इस सर्कल में, यहाँ पे चेयर बनी हुई है सर। कहाँ पे बनी हुई है? देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बनी हुई है चेयर। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे चेयर बनी हुई है, इनको बैठाना है। तो कितने तरीके से अपन इनको बैठा सकते हैं? कितने तरीके होंगे? तो अपन उसको चेक करते हैं। देखो, अब अगर मैं ना, पहले तो मैं आपको बनाता हूँ 1 2 3 4 के साथ कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फिर मैं उन्हीं को ना सर्कुलर में रिप्रेजेंट करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे करते हैं। अब यार, किसी का डाउट आ सकता है कि सर आपने हमको बताया था, क्या बताया था कि सर 4 नंबर है, 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, दैट इज़ योर 4p4, so दैट इज़ योर फैक्टोरियल 4। तो आप सीधा 24 वेज लिख दो आंसर। बट क्या 24 आंसर है क्या? द आंसर इसकी 24 वेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसको अपन अभी जस्ट चेक करते हैं। यार देखो, मेरे को अगर आपको बताना हो ना तो मैं आपको सीधा बोल दूंगा कि सर्कल में n-1 का फैक्टोरियल होता है, सीधा आंसर लिख दो। बट ठीक है, फॉर्मूले पे अपन आएंगे, बट मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि वो फॉर्मूला आया कैसे, उसको मैं आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका लूँगा और मज़ा आएगा आपको भी देखना। देखो, पहले अगर अपन लीनियर की बात करें, लीनियर में क्या रहता है अपना आंसर? 24 वेज सर। 24 तरीके से अपन उसको अरेंज कर सकते हैं लाइन में, ठीक है। अब सर्कल में कितने तरीके से अरेंज करते हैं तो वो देखते हैं। 1 2 3 4। पहले तो मैं इसका ना सारे बना लेता हूँ लाइन, फिर उसके सर्कल में अपन देखेंगे। 1 2 4 3, 1 2 1 3 2 4, 1 3 4 2। फिर आपका है, एक सेकेंड ना, फिर है आपका 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 3 4 1, 3 1 4, 2 4 1 3, 2 4 3 1। वैसे ही 3 के साथ, वैसे ही 4 के साथ, तो सारे जितने बनते जाएंगे। अब मैंने एक काम करता हूँ, देखो ये वाले को मैं पकड़ता हूँ और आपका 2 3 4 1, ये वाले को मैं पकड़ता हूँ। अब देखो, सर्कल में ना अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 बैठाया, यहाँ पे 2 बैठाया, यहाँ 3 बैठाया, यहाँ पे 4 बैठाया। अब एक और सर्कल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 बैठाऊँगा, सॉरी यहाँ 2 बैठाऊँगा, क्योंकि अपने को क्लॉकवाइज चलना है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 बैठाया, यहाँ पे 3 बैठाया, यहाँ 4 बैठाया, यहाँ पे 1 बैठाया। कायदे से, कायदे से ये जो लीनियर अरेंजमेंट्स है, ये वाला अरेंजमेंट देखो, ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट, क्या दोनों अलग है? आप बोलोगे हाँ सर डेफिनेटली अलग है। लेकिन मैं बोलूँ, इनकी जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्या वो अलग है क्या? बताओ, इनके जो सर्कुलर अरेंजमेंट है क्या वो अलग है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर लिख तो अलग ही रहे हैं। बट अब देखो, इसको अगर मैं घुमा दूँ थोड़ा सा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा दूँ, ठीक है, ऐसा देख रहा हूँ मैं, ऐसे करके देखने लगूँ, तो क्या ये वही सेम चीज़ नहीं हो गई? कैसे सेम चीज़ हो गई सर? देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 2 बैठा था, यहाँ भी 2 बैठ गया, 3 था, 3 आ गया, 4 था, 4 आ गया। तो
लीनियर में ये दोनों चीज़ अलग थी, बट सर्कल में क्या वो दोनों चीज़ें अलग है क्या? आंसर है सर्कल में वो चीज़ सेम है, बस मेरा नज़रिए का देखने का नज़रिया अलग हो गया बस, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसीलिए कि लीनियर में जो नंबर ऑफ वेज आते हैं, जैसे अपन ने बताया था भाई फैक्टोरियल 4, वो सर्कुलर में काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा सर? सर एन फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एन टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टर। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों को आपको सर्कुलर में अरेंज करने हैं, तो नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। है कि नहीं सर? हाँ सर है। क्यों सर एन से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 2 3 4, ये वाला भी 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे एक अरेंजमेंट आया होगा अपना लीनियर में 3 4 1 2, एक अरेंजमेंट आया होगा आपका 4 1 2 3। लीनियर में जो अपने लिए 4 अलग अलग चीज़ें हैं, वो सर्कल में एक ही चीज़ हो जाएगी। देखो ये वाला और ये वाला, लीनियर में चारों अलग है, लेकिन जब अपन सर्कल बनाएंगे उसको टिल्ट करके देखेंगे, घुमा के देखेंगे, तो चारों एक ही चीज़ हो जाएगी। तो जितने अरेंजमेंट्स बनाने हैं, जैसे सपोज 4 नंबर्स उठाने हैं तो डिवाइड बाय 4 करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसा बोलो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने 4 नंबर्स जो कि यहाँ पे लीनियर में अलग अलग है, सर्कुलर में क्या हो जाएंगे? सेम। ठीक है, कैसे सेम हो जाएंगे? मैंने आपको इसको घुमा के दिखाया, चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो इनको मैं बैठाता हूँ यहाँ पे, 3 4 1 2, 4 1 2 3। अब अगर इन सर्कल्स को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, रोटेट कर दूँ ऐसा, और इस सर्कल को मैं घुमा दूँ ऐसा, तो देखो सब सेम हो जाएगा। तो सर्कल में कुछ अलग कहाँ हुआ? कुछ अलग कहाँ हुआ भाई? 1 के राइट में बैठा था 2 4, 1 के लेफ्ट में बैठा था 2, इसमें भी वही केस हो रहा है, नीचे वाले में भी, और आपका ऊपर वाले में भी वही केस हो रहा था, इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही केस। तो जो लाइन में अलग अलग चीज़ थी, वो सर्कल में सेम चीज़ हो गई। है कि नहीं? हाँ सर है। सर ये चीज़ का आप कंक्लूजन बता दो, हमको बहुत वो हो रहा है। कंक्लूजन ये है कि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं, अगर अपन सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं, यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स को उठा के सर्कल में अरेंज करना है, एन ऑब्जेक्ट्स को उठा के सर्कल में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ फेस, अभी तक आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो सिर्फ आप ये याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? हाँ सर ये चीज़ हमको समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन सिट फॉर अ ग्रुप डिस्कशन इन अ राउंड टेबल? तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, इसको मैं कॉपी करता हूँ। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n person, क्या बोल रहे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n person along a round table so that no person has the same two neighbor। मतलब क्या हुआ सर? अगर a सर्कल है, a b और c है, तो a के बगल में b और c बैठे हैं, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे सर्कल में कि b और c साथ में कभी नहीं बैठे? a के b और c a के साथ में कभी नहीं बैठे। ठीक है, नो पर्सन हैज अ सेम टू नेबर्स, नो पर्सन हैज अ सेम टू नेबर्स। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टोटल क्या होता था? n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो वाले केसेस अपने बन जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। भले थ्योरी में दे रखा है, बट इसको अपन प्रैक्टिकली एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने की ट्राई करते हैं। देखो
अब ना क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ेंगे, और अब अपन को कुछ नहीं करना है, नए नए कंसेप्ट भी जहाँ पे आएंगे ना क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन उसको ठीक करेंगे। आई होप मेरी आवाज़ आपको सही आ रही होगी, क्योंकि मेरे को सर्दी हो गई तो मे बी क्रैकलिंग वॉइस ना आ रही हो, है कि नहीं? हाँ सर, चलो। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर, कौन से लेटर सर? डॉट, डी, आर, ए, यू, जी, एच, टी, द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। सर वॉवेल्स कौन से पहले तो आप वो बताओ इसमें। ए, यू, और कुछ है क्या वॉवेल? नहीं सर, और नहीं है। वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, यानी कि वॉवेल्स हमेशा साथ में रहेंगे, तो वॉवेल्स का बंच बन के चलेगा, है कि नहीं? वॉवेल्स का बंच बन के चलेगा। तो मेरे लिए कितने लेटर्स हो गए? एक लेटर, दो लेटर, ये बंच है तो इसको एक काउंट करूंगा, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो अगर मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स है, 6 ऑब्जेक्ट्स है और उसको अरेंज करना है, तो कितने तरीके होते हैं सर? 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर ये ए और यू आपस में खुद भी तो अरेंज हो सकते हैं। दो 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 ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो सर ये एक बंच है, आप एज अ होल इसको एक बंच लिए थे, लेकिन ये बंच भी तो अंदर में आपस में चेंज हो सकता है, तो जिसके लिए अपन को करना पड़ेगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 720 इंटू 2, 1440, ये होगा। हाँ 1440, देखो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Show that the number of space in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together. Okay, two particular book are not together. ये वाले को अपन, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया तो। देखो n बुक्स है, 1 2 3 4 5 अप टू n, n बुक्स है। अब क्या बोल रहे हैं? सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, दो बुक्स ऐसी है कि जो कभी साथ में आई ही नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, केसेस कैसे होंगे? टू बुक्स ऑलवेज टुगेदर, टू बुक्स नॉट टुगेदर। क्या इनके अलावा तीसरा केस कोई बनेगा क्या? क्या तीसरा कोई केस बनेगा क्या? नहीं भाई, यहाँ तो वो दो बुक्स जो तो आप बोल रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल हम इस केस में अपन मान लेते हैं 2 और 3 को, ठीक है? कोई दो पर्टिकुलर बुक है, पर्टिकुलर बुक अपने लिए केस में मान लेते हैं 2 और 3 को एक साथ रखना है। तो या तो जो अपन टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे, अरेंजमेंट्स कितने होंगे इसके सर? n फैक्टोरियल, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स है, n को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल। तो जब अपन n फैक्टोरियल निकालेंगे तो जो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे उसमें दो ही केस बन रहा होगा, या तो 2 और 3 साथ में आ रहे होंगे, या तो 2 और 3 साथ में नहीं आ रहे होंगे। इसके अलावा और कोई केस तो बनेगा नहीं। नहीं सर नहीं बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाला केस ना मेरे को आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे सपोज टोटल केस को मैं बोलता हूँ, टोटल को मैं बोलता हूँ ए, टू बुक्स ऑलवेज को मैं बोलता हूँ सी, टू बुक्स नॉट टुगेदर को बोलता हूँ सी। तो मेरे को सी निकालना है, लेकिन मेरे को पता है ए इक्वल टू बी प्लस सी। भाई टोटल या तो बी में होगा या तो सी में होगा, लेकिन मेरे को सी आसानी से नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं बी निकाल लेता हूँ। तो ए माइनस बी करूँगा तो आपका सी आ जाएगा। मतलब समझ लो, टोटल केसेस में से मैं वो वाले केसेस को माइनस कर देता हूँ जिसमें से ऑलवेज टुगेदर होंगे। तो जब ऑलवेज टुगेदर वाले हट जाएंगे तो बचेंगे क्या? ऑलवेज नॉट टुगेदर वाले, है कि नहीं? हाँ सर है। तो टोटल केस तो हमारा निकला एक झटके में क्या? n फैक्टोरियल। लेकिन टू बुक्स ऑलवेज टुगेदर कैसे निकलेगा? देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है। अगर मैं इस दो का गुच्छा बना दूं, इस दो का मैं गुच्छा बना दूं, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बन जाएंगे मेरे लिए? ऊपर वाला केस देखो, यहाँ पे टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 थे। दो का गुच्छा बना लिया तो बचे कितने? एक वो गुच्छा और बचे वाले 5, मानते हो कि नहीं? तो टोटल कितने हो गए थे? 6। अब इस केस में, अपने केस में n ऑब्जेक्ट्स है सर, n ऑब्जेक्ट्स है। इसमें से दो को तो मैं गुच्छा बना लिया, और बचे कितने? n-2 ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास सर? एक तो n-2 वाले हो गए और एक आपका ये गुच्छा हो गया।
तो टोटल अगर मैं ऐड करूँ इसको, एक एक गुच्छा यहाँ से आया और n-2 ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, तो टोटल में अगर इसको ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा n-1। कुल मिला के इस n ऑब्जेक्ट में से मैंने एक को हटा के इसके साथ क्लब कर दिया, तो अगर एक को उठा के किसी के साथ क्लब कर दूंगा तो टोटल में से एक कम हो जाएगा ना, तो टोटल मेरा कितना बचेगा? आप बोलोगे टोटल बचेगा n-1। अब मैं आपको बोल रहा हूँ n-1 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे n-1 फैक्टोरियल। लेकिन वो जो दो गुच्छे बनाए थे आपने 2 और 3 के, वो भी तो आपस में अरेंज होंगे, तो इनटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 1 मिनट के लिए रुको, गहरी सांस लो आराम से, ठीक है। अब आप मेरे को सब बताओ कि क्या इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करो, कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, बट रुको, इस चीज़ को क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमारा बी वाला केस का ये आ गया कि भाई टोटल n थे, 2 को क्लब कर दिया तो एक कम हो गया, यानी कि n-1 हो गया। n-1 का फैक्टोरियल अरेंज करने का, लेकिन वो जो 2 को क्लब किया था वो भी आपस में अरेंज होंगे, तो इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आ गया अपना b। अब अपने को निकालना तो लेकिन c था, c क्या था? a माइनस बी। a था आपका n फैक्टोरियल टोटल केसेस, और b है आपका ये वाला 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका c, निकालना यही है। सर n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे सर n-1, तो इसको भी उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इसमें से n-1 के फैक्टोरियल को अपन निकालेंगे बाहर, अंदर बचेगा n-2, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। और क्या यही हमको प्रूफ करना था? हाँ जी सर, ये ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कूल। हाँ सर कूल, समझ में तो नहीं आया तो उसके लिए आप वापस से लेक्चर देखो, वापस से वीडियो देखो, और फिर कोई डाउट है तो स्पेसिफिक आके मेरे को बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स है? 6। मैथमेटिक्स की कितनी बुक है? 3। अकाउंटेंसी की कितनी बुक है? 2। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ इफ बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर? देखो तुम्हारा शेल्फ बना हुआ है, ठीक है, ऐसे शेल्फ बना हुआ है, यहाँ पे आपको बुक्स रखनी है, ठीक है, ऐसे बुक्स रखनी है, ऐसे शेल्फ पे बुक्स रखनी है। लीनियर अरेंजमेंट है, ऐसे एक एक करके बुक रखना है। बट ये बोल रहे हैं कि अगर आप मैथ्स की एक जगह रख दिए, सपोज यहाँ पे मैथ्स रख दिए, तो सारी मैथ्स वालों को साथ में रखना, सारी इकोनॉमिक्स वाली को साथ में रखना, सारी अकाउंटेंसी वाली को साथ में रखना। तो मेरे को बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पे 3 गुच्छे हैं, 3 ग्रुप्स है, 3 गुच्छे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, इको का ग्रुप, मैथ्स का ग्रुप, अकाउंट्स का ग्रुप। तो सर इन तीनों ग्रुप को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल। अब मैं आपको बोलूँगा लेकिन सर इकोनॉमिक्स के तो 6 है, तो वो जो एक गुच्छा है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर भी तो अरेंजमेंट्स होंगे। आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूँगा कि कितने अरेंजमेंट्स होंगे? आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स के अंदर कितने बुक्स थे? 6। 6 को डिफरेंट तरीके से अरेंज करने का तरीका क्या? 6 फैक्टोरियल। वैसे ही मैथ्स को अरेंज करने का तरीका क्या? 3 फैक्टोरियल। अकाउंटेंसी को 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। पहले तो मैंने देखे ग्रुप्स कितने बने, 3 ग्रुप्स बने, उन 3 ग्रुप्स को पहले मैंने अरेंज कर दिया कि एक बार मैथ्स आगे, अकाउंटेंसी, फिर इको, फिर एक बार मैथ्स आगे, इको, अकाउंटेंसी, फिर एक बार इको, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, मैथ्स, अकाउंट, फिर एक बार अकाउंट, मैथ्स, इको, अकाउंट, इको, मैथ्स। 6 तरीके बन गए, ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये वाला। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपस में अरेंजमेंट होंगे, दैट इज योर 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 720 इंटू 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 6 इंटू 20 इंटू 6 इंटू
51840, बाप रे, 51840 टाइप से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके। देखो 51840, बताओ समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ द 5? 1 2 3 4 5, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। एक मिनट, तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, 3 नंबर को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो 3 नंबर को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका होता है NPR। तो टोटल कितने थे? 5। 5 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 3, तो 5P3, यानी कि 3 प्लेसेस बनाने हैं और 5 फैक्टोरियल को खोलना है कि नहीं? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। सर इसको एक और तरीके से सोचो ना, इसको एक और तरीके से हमको सोचवाओ। कैसे? सर डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? मैं बोलूँगा 3, तो 1 2 और 3, 3 प्लेसेस बैठा दिया। अब मैं बोलता हूँ कि पहले डिजिट में मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 में से कुछ भी एक रख सकता हूँ, तो मेरे पास 5 ऑप्शन थे। सर डिजिट्स को रिपीट करना है क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं, डिजिट्स रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 में से एक नंबर चला गया, बचे कितने? 4 नंबर। तो सेकेंड प्लेस पे मैं कितने नंबर को रख सकता हूँ? 4, क्योंकि एक प्लेस तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट प्लेस पे बैठा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने नंबर रख सकता हूँ? 4 में से कोई एक। ठीक है, तो ऑप्शंस कितने? 4। फिर थर्ड वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 में से 2 तो चले गए, तो बचे कितने? 3। आंसर तो इससे भी वही आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, इससे भी वही आएगा, बट सोचने का तरीका। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा आगे। क्वेश्चन का ना अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर, इनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे दैट बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट? 1 2 3, बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट का मतलब 5 डिजिट है, 5 में से कोई एक नंबर को ना उठा के फिक्स कर दिया मैंने। लेट सपोज 1 2 3 4 5, कोई भी स्पेसिफाइड नंबर, सपोज ये रहा होगा 2, तो मैंने यहाँ पे ना 2 को ना बैठा दिया। ओके 2 तू बैठ जा, 2 बैठ गया। अब मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे रखने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे नंबर को रखने के लिए कितने ऑप्शन है? तो 2 तो ऑलरेडी चला गया, 1 2 3 4, सर 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, कितने ऑप्शन है? 4। सर यहाँ पे रखने के लिए ऑप्शन है क्या? नहीं, 2 को तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो 1 इंटू 4, और यहाँ कितने बचे? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 12। एक को तो मैंने फिक्स कर दिया, सेकेंड पोजीशन के लिए कितने नंबर बचे? 4। थर्ड पोजीशन के लिए कितने नंबर बचे? 3, तो 4 इंटू 3, 12। अब क्या बोल रहा है? बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। ओ भाई साहब, क्या बोल रहा है कि हमारे पास नंबर थे 5, कौन से? 1 2 3 4 5, 3 डिजिट नंबर बनाने थे। स्टार्ट और एंडिंग में किसी फिक्स नंबर को बैठा दिया। लेट सपोज यहाँ 1 बैठा होगा, यहाँ पे 3 बैठा होगा, 1 और 3 को किसी को बैठा दिया। तो यहाँ पे बैठाने के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे अपने पास? 1 2 3, सर ओनली 3 ऑप्शंस बचेंगे अपने पास। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर आई। देखो आंसर भी देख लो, पहले वाले का था 60, 5 इंटू 4 इंटू 3, सेकेंड वाले का था 4 इंटू 3, फिर था 3। ठीक है, हाँ सर समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, कितने एग्जाम्पल्स करने? 10 एग्जाम्पल्स तक करके जाएंगे, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ये समझो मैं आपको क्या मतलब बता रहा हूँ तरीका कि सॉल्व कैसे करने हैं। जब क्वेश्चंस में आएंगे तब आप मेरे को रोकना, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, एंड फिर आगे बढ़ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड? सर 4 डिजिट नंबर ऐसे कितने बन सकते हैं? तो पहले तो 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट की प्लेसेस बना दो, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 4, तो 4 नहीं है,
1 2 3 5 7 8 9। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट की हेल्प से हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मैं कितने नंबर बैठा सकता हूँ? 7। यहाँ कितने बैठा सकता हूँ? 6। यहाँ कितने बैठा सकता हूँ? 5। यहाँ कितने बैठा सकता हूँ? 4। क्यों? क्योंकि टोटल अपने पास 7 नंबर है। 7 में से 1 गया तो यहाँ बचा 6, फिर 2 गया तो बचा 5, 3 गया तो बचा 4। तो 7 × 6 × 5 × 4। एक और तरीका बताया था मैंने कि सर आपके पास 7 नंबर है, टोटल सेलेक्ट करने हैं 4, तो 7P4, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आप सोचना चालू कर दो, अब ये वाला फॉर्मूले की हेल्प लेना बंद करो, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। भाई प्लेसेस बना लिए और सोचे कि यार पहले प्लेस में कितने नंबर जा सकते हैं, टोटल कितने थे? 7। अच्छा 7 में से किसी एक को बैठा सकता हूँ तो 7 × यहाँ कितने बैठा सकता हूँ? सर एक तो ऑलरेडी चला गया और रिपीट तो करना नहीं है, तो एक इससे गायब हो गया, तो बचे कितने? 6, तो यहाँ पे रखा 6। फिर एक और चला गया तो बचे कितने? 5 5। ऐसे टाइप से सोचना है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 42 × 20 यानी 840। 840 है, हाँ सर 840 है। अब अगला पार्ट क्या हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000? ओके ओके, आराम से थांबा। क्या बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5, सॉरी 4 नहीं था ना, एक सेकेंड ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म हम्म, देखो अपने पास नंबर है 1, मतलब 7 डिजिट्स है। अब ये बोल रहे हैं कि हमको जो 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3000। ग्रेटर देन 3000 का मतलब क्या हुआ? सर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो जो थाउजेंड्स डिजिट है, थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है, जो थाउजेंड्स प्लेस है वहाँ पे क्या मैं 1 रख सकता हूँ क्या? नहीं। 2 रख सकता हूँ क्या? नहीं। 3 रख सकता हूँ क्या? हाँ। सर 1 और 2 रखूंगा तो 1000 समथिंग होगा, 2 रखूंगा तो 2000 समथिंग होगा, तो 1 और 2 तो कभी नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? सर 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, नहीं 3 5 7 8 9, 5 डिजिट्स रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? 5। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस बचेंगे? आप बोलोगे 4, मैं बोलूंगा नहीं। टोटल हमारे पास 7 थे, एक तो चला गया थाउजेंड्स प्लेस में, तो बचे कितने? 6। तो सर यहाँ पे नहीं सोचेंगे रिस्ट्रिक्शन, अरे रिस्ट्रिक्शन तो 3000 पे था। 3000 किससे डिसाइड होता है? थाउजेंड्स प्लेस से। अब थाउजेंड्स प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन था तो वहां तो चेक कर लिया, बट यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ तो 1 भी रखो तो भी चलेगा, 2 भी रखो तो भी चलेगा, कुछ भी रखो चलेगा, हाँ। तो ऑप्शन हमारे पास टोटल थे 7, जिसमें से एक अपन ने पीछे रख दिया, क्या? थाउजेंड्स प्लेस में। तो अब कितने बचे? 6। फिर कितने बचे? 5। फिर कितने बचे? 4, ठीक है। कितना हुआ? 13 × 20, 1200, 600 बेस है आंसर। हाँ वही आ रहा है आंसर। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। आगे बढ़ते हैं इसलिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। सर ऑलरेडी आप इतना जल्दी जल्दी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000। अब मेरे को बताओ कितने डिजिट का नंबर बनाना है? अभी तक बताया नहीं है। ग्रेटर देन 2000 बोला है, तो क्या 4 डिजिट नंबर बनाने हैं? ऐसा तो नहीं बोला है अभी तक। दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नो डिजिट बिंग रिपीटेड, रिपीट कोई भी डिजिट को नहीं करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर तो इसने बोल रखा था कि यार 4 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे बोल रखा था 4 डिजिट नंबर, क्या यहाँ पे 4 डिजिट की रिस्ट्रिक्शन है क्या? आंसर इज नो, कोई भी डिजिट नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन 2 डिजिट का भी बना लेते हैं, 3 डिजिट का भी बना लेते हैं, 4 डिजिट का भी बना लेते हैं, 5 डिजिट का भी बना लेते हैं, और क्या
6 डिजिट का भी बना लेते हैं। सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, जब डिजिट ही 5 है तो 6 डिजिट कैसे बनाओगे? चलो ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। सर नंबर ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए, तो सर ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 2 डिजिट का नंबर क्या 2000 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? 2000 से छोटा होता है। 3 डिजिट का नंबर भी नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन किस किस में बचेगा? सर 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर। तो पहला केस क्या हो गया? 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ 4 डिजिट नंबर वाले कितने नंबर्स बनेंगे। तो 4 डिजिट के लिए 4 प्लेसेस बनाता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या 1 रख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या डिजिट नंबर क्या बनेगा? 1000 समथिंग। हमारे को हमको वो नहीं करना है। क्या मैं 2 रख सकता हूँ क्या? हाँ मैं 2 रख सकता हूँ, क्योंकि 2000 के ऊपर ही रहेगा। अगर थाउजेंड्स की प्लेस में 2 रहेगा तो उसके आगे कुछ भी रखूँ तो 2000 से ऊपर ही रहेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रख सकता हूँ? 2 3 4 5। सर 4 चीज़ें रख सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल जब 5 था और एक मैंने रख दिया तो बचा क्या? 4। फिर क्या बचा? 3। फिर क्या बचा? 2। 24 इंटू 4 96 फेस। फिर मैं देखता हूँ 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। सर एक आपको एक बात बोलूँ, 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2000। भाई कोई भी 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा ना। तो क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आएगी क्या? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे आप चाहे 1 भी रख दोगे ना तो वो 10,000 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रख सकता हूँ नंबर? 5। यहाँ पे कितने? 4। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो कितना हो जाएगा? 120 वेस। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? आंसर इज यस सर। तो टोटल कितने वेस हो जाएंगे सब? 4 डिजिट नंबर के 96 वेस एंड 5 डिजिट नंबर के 120 वेस, तो कितने हो जाएंगे? 216 वेस। कूल? यस सर कूल। देखो शुरू किए 120 96, टोटल कितने हो गए? 216, है कि नहीं? हाँ सर है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 को देख लेते हैं। कितनी देर का रिकॉर्डिंग? देर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस। देर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियन। 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन है, 2 रशियन है, ठीक है। दे हैव टू स्टैंड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ। अब इनको फोटो खिंचाने के लिए खड़ा रहे, सो दैट 2 इंडियंस आर टुगेदर। ये दोनों इंडिया वाले साथ में रहेंगे, अमेरिका वाले साथ में रहेंगे, रशिया वाले साथ में रहेंगे। अरे सर ये नया थोड़ी ना है, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था। कौन सा वाला? बुक्स वाला, है कि नहीं? सर इकोनॉमिक्स मैथ्स और अकाउंट्स के गुच्छे बना लेंगे, उसको पहले अरेंज करेंगे फिर अंदर में अरेंज कर लेंगे। वैसे ही पहले यहाँ पे बंच कितने बन गए अपने पास? बंच बन गए अपने, बंच कितने बन गए? बंच बन गए 1 2 3। इंडियन, अमेरिकन और रशियन को पहले अरेंज कर लेते हैं। सर 3 लोगों को 3 तरीके से अरेंज करने हैं, 3 फैक्टोरियल। बट 2 इंडियन जो अंदर में आपस भी तो अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। अमेरिकन भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, रशियन भी आपस में अंदर में अरेंज हो सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 36 वेज। नहीं नहीं सॉरी, 6 इंटू 8 48 वेज। कूल? हाँ जी सर कूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फैमिली ऑफ 4 ब्रदर। फैमिली में कितने लोग हैं? 4 ब्रदर है, 4 ब्रदर है, 3 सिस्टर है, 3 सिस्टर है। इज टू बी अरेंज फॉर अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है इन अ रो, एक लाइन में बैठा के इनको अरेंज करना है। हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर? पहला केस क्या है? सारी सिस्टर्स सिट टुगेदर। मेरे को एक बात बताओ, अगर सारी बहनें एक साथ बैठेंगी तो इनका एक बंच हो जाएगा,
और ये तो ऑलरेडी 4 ब्रदर है, B1 B2 B3 B4, 4 ब्रदर और सिस्टर का एक बंच, तो टोटल कितने हो गए सर 5 फैक्टोरियल 5। लेकिन ये जो तीनों सिस्टर है आपस में अंदर में भी तो अरेंज हो सकती है। हाँ सर, तो इसीलिए फैक्टोरियल 3। वापस से समझो भाई, टोटल कितने लोग थे, तो टोटल थे 7 लोग, 7 मेंबर्स थे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर मिला के। लेकिन अगर सिस्टर्स एक साथ बैठेंगी तो एक बंच बनाना पड़ेगा, तो 3 सिस्टर को एज अ 1 काउंट करूंगा और 4 ब्रदर, तो एक सिस्टर और 4 ब्रदर, टोटल 5। तो इंटू 5 फैक्टोरियल किया और इंटू क्या किया 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों सिस्टर आपस में भी अरेंज हो पाएगी, है कि नहीं? हाँ सर है। अब क्या बोल रहे हैं, नो सिस्टर सिट टुगेदर। ओ भाई साहब, नो सिस्टर सिट टुगेदर। अगर अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पे 7 अरेंजमेंट है, 7 लोगों के बैठे हैं, अगर कोई भी सिस्टर साथ में नहीं बैठेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हर सिस्टर के बीच में क्या होगा, एक ब्रदर बैठेगा। अगर मैं यहाँ पे सिस्टर 1 बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरे को ब्रदर बैठाना पड़ेगा, इधर सिस्टर तो इधर ब्रदर, इधर सिस्टर तो इधर ब्रदर और इधर ब्रदर, है कि नहीं? है सर है। तो मैं बात बोलूँ आपको, एक काम करते हैं ना सर, पहले ना आप ब्रदर्स को बैठा लो, बोलो भाई लोग एक काम करो, आपस में बैठ जाओ, बी 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 बी। 4 लोगों को ना मैंने पहले बैठा दिया, क्या 4 ब्रदर्स को मैंने बैठा दिया। अब ब्रदर के इस तरफ सिस्टर बैठे या इस तरफ बैठे, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। मेरे को एक बात बताओ, अगर सिस्टर्स कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, कितनी प्लेसेस है? मैं आपको बोल रहा हूँ 5 प्लेसेस है। 5 प्लेसेस में कोई भी 3 प्लेसेस में सिस्टर बैठ जाए तो हमेशा क्या होगा कि 2 सिस्टर कभी टुगेदर बैठेगी नहीं, क्योंकि हर उनके बीच में एक ब्रदर आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर है। तो पहले अपन ने क्या किया, ब्रदर को बैठा दिया, फिर हम देखें कि सिस्टर्स कहाँ कहाँ बैठ सकती, तो सर ब्रदर के लेफ्ट में या राइट में। सर क्या यहाँ पे सिस्टर बैठ सकती है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि 2 सिस्टर कभी टुगेदर बैठानी ही नहीं है। तो मैंने पहले ब्रदर को बैठा दिया, अब मैं देखा कि सिस्टर के लिए ऑप्शन क्या है, सिस्टर या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो ऐसे 5 तरीकों से बैठ सकती, 5 जगहों में बैठ सकती। हाँ सर 5 जगहों में कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल एस बी एस बी एस बी बी, एक तो तरीका ये हो सकता है। भाई ब्रदर साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर्स को साथ में नहीं बैठाने, ठीक है? तो अपना ये तरीका काम आएगा। हाँ सर काम आएगा। तो एक काम करते हैं ना, 1 2 3 4 5, इन 5 पोजीशन में से 3 पोजीशन को सेलेक्ट करके अरेंज करते हैं, सिस्टर को बैठाते हैं। इन 5 पोजीशन में से सेलेक्ट करके 3 और उसको अरेंज कर देते हैं सिस्टर्स को, तो क्या हो जाएगा 5p3। और ब्रदर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, उनको भी अरेंज कर देते हैं आपस में, तो कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 24। क्या हो गया, 20 इंटू 3 इंटू 24, दैट इज योर 1440, 1440 बेस। कितना सही था यार। अच्छा था ना क्वेश्चन? यस सर अच्छा था क्वेश्चन। देखो पहला क्या था, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये रहा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखो पहले इसने क्या किया, ब्रदर को बैठाया, आंसर वही है 1440, पहले ब्रदर को बैठाया, फिर 4 ब्रदर में भी अरेंज ना रो इन 4 वेज, फॉर ईच ऑफ द 3 अरेंजमेंट सिस्टर कैन सिट इन 5 प्लेसेस, कोई भी इन 5 प्लेसेस में बैठ सकती है सिस्टर, ठीक है? 5p3 इंटू 4। हाँ जी सर समझ में तो आ रहा है हमको। अब आ गया राउंड वाला। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? ओ भाई साहब, अगर 8 को मैं बोलता लाइन में बैठना है तो आप सीधा सीधा क्या बोलते थे, 8 फैक्टोरियल। बट क्या है, लाइन है नहीं, ये सर्कल है, तो सर्कल में मैंने बताया था एक कम हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, तो 8 लोग को बैठाना है तो 8-1 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर? 2 लोग हमेशा साथ में बैठेंगे, 2 हमेशा साथ में बैठेंगे, 2 हमेशा साथ में बैठेंगे, ठीक है? एक सेकेंड ना,
दो लोग हमेशा साथ में बैठेंगे। देखो टोटल लोग कितने हैं, 8। अब इसमें से दो लोग अगर साथ में बैठेंगे तो इनका मैं बंच बना देता हूँ, इनको मैं बंच बना देता हूँ, गुच्छा बना देता हूँ, ठीक है। और बचे कितने, 6। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, एक तो ये गुच्छा हो गया और बाकी 6 इधर से आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 7। अब मेरे को 7 लोग को अरेंज करने हैं, तो अगर मेरे को 7 लोग को सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6। और वो दो खुद भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, तो इंटू 2, है कि नहीं। वापस से 8 लोग थे, 2 लोग एक साथ बैठेंगे तो 2 का बंच बना दिया, बचे कितने, 6 और एक ये बंच, टोटल कितने हो गए, 7। अब 7 लोग को सर्कल में अरेंज करना है तो एक लेस हो जाता है, 7 - 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। और वो जो 2 का बंच बनाया था वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप यही आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार। सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है 720 इंटू 1440, यस 1440 बेस। देखो यहाँ पे भी वही रखा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन एक्सरसाइज 5B पे जंप करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together। अच्छा जी, टोटल कितने लोग हैं, 6 बॉयज़ है और 5 गर्ल्स है। इनको ऐसे बैठाना है कि लड़के कभी साथ में नहीं बैठे, लड़कियां भी कभी साथ में नहीं बैठे। तो टोटल 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं पहले गर्ल्स को बैठाना चालू करूं तो नेक्स्ट क्या बॉय होगा, हाँ सर नेक्स्ट बॉय होगा क्योंकि गर्ल साथ में बैठेगी नहीं। फिर अगला क्या, गर्ल होगी, हाँ सर गर्ल होगी क्योंकि बॉय साथ में नहीं बैठेगा। बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स हो गई, बॉय कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज़ हो गए, छठा भी बॉयज़ होगा। क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, आप बोलोगे कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि बॉय बॉय साथ में हो गए। तो शुरू में मैंने गर्ल को नहीं बैठाऊंगा, शुरू में बैठाऊंगा बॉय को, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल गर्ल बॉय। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 6 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। तब मैंने ना इसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि भाई शुरुआत बॉयज से ही होगा और अल्टरनेटिवली बॉयज गर्ल्स बैठते जाएंगे। अब मेरे को पोजीशन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को पता है कि बॉय इस भाई इन जगहों में ना, देखो क्या, इन जगहों में बॉय ही बैठेगा, ये। अब मैंने फिक्स कर दिया कि इन पोजीशंस पे बॉय ही बैठेगा और इन पोजीशंस पे गर्ल्स ही बैठेगी। कौन सी, ये और आपका ये। अब बचा क्या, केवल अरेंज करना है। भाई बॉयज़ को अरेंज करने के कितने तरीके हैं बैठाने के, 6 फैक्टोरियल। गर्ल्स को कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। सिंपल, आ गया आंसर आपका, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 720 इंटू 120, 86400 है कि नहीं सर। आई होप आपको ये चीज़ें आसान लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ इसको रिवाइज करें और जो भी आपके डाउट्स है आप मेरे से आके डिस्कस करें। तब तक के लिए सी या टेक केयर। और हाँ, मैथ्स आसान है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। बाय बाय, टेक केयर।